प्यारे भाइयों, ये इस्लामिक डेली रूटीन जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ जिंदगी को बदल सकती है। सोचें कि आप किस तरह दिन की शुरुआत करते हैं जो सिर्फ कामों को अंजाम देने के बजाय आपके लम्हों को हकीकी और महसूस किया जा सके, दिमागी फॉग को दूर किया जा सके और एक ही वक्त में ज्यादा फायदा हासिल किया जा सके। अल्लाह की बरकत से ये सुबह का रूटीन आपके दिमाग और जिस्म को तब्दील करने की सलाहियत रखता है इंशाअल्लाह, और आपको अपने लम्हों और दिन में अल्लाह की हाजिरी की ज्यादा आगाह बना सकता है। ये सिर्फ एक पैदावार मशीन होने से ज्यादा है, ये आपकी दिमागी, जज्बाती और रूहानी जिंदगी में ऐले अमल करने के बारे में है। बट आई हैव टू वार्न यू, ये रूटीन सिर्फ इस सूरत काम करती है अगर आप में ब्रेवरी और हौसला हो और इस पर अमल करते वक्त हाजिर रहें। डू नॉट स्किप, डू नॉट बी वीक। हर किसी को पीछे छोड़ने का वाहिद तरीका सुबह की नमाजों की सूरत में अपने दिन की शुरुआत करना है, और ये मतलब है कि फज्र के वक्त जल्दी से बीदार हों। ये दिन की पहली कामयाबी है। हर रोज फज्र के लिए बीदार होने का मजबूत और प्रज़्म इरादा रखें। इसके अलावा फज्र की नमाज को अदा न करना बड़ा गुनाह है। इसके बजाय अपने मकसद की समझ बनाएं, जल्दी बीदार हों, दिन का सामना करें और खुद को अल्लाह के करीब ले आएं। वो लोग ना बने जो सुबह जल्दी बीदार होने से डरते हैं, अपने गर्म व मरहबत भरे बस्तों से वाबिस्ता। इनमें से बहुत से वजन उठाने वाले वर्जिशी और खिलाड़ी होते हैं जो भारी वजन उठाते हैं और सुबह में भी अपने कोट को उठाने के काबिल नहीं होते हैं। दिस इज द रॉन्ग मेंटालिटी। आपको अपनी आसानी को दुश्वारी के साथ मुवाफिक बनाना चाहिए। अपने आप को सख्त बनाएं और मजबूत करें। Now let's not forget about the night prayer, though not obligatory. तहज्जुद की नमाज इस्लाम में बहुत अहम होती है। ये वक्त वो लम्हा है जब आप अल्लाह के करीबी पाने की तलाश करते हैं। During the last third of the night, एक लम्हा जब दुनिया खामोश होती है और आपका दिल ज्यादा वाज़ियत से बात कर सकता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अमल को तशवीक दी है जैसा कि हदीस में आया है। वाजिब नमाजों के बाद बेहतरीन नमाज तहज्जुद है। मुस्लिम। सुभान अल्लाह। आखिरी तीसरी रात को उस वक्त समझें जब अल्लाह अपने महल को आपके लिए खोलता है। अल्लाह ने सीधी तौर पर कहा है कि जो भी उस वक्त नमाज पढ़ता है उसकी दुआ को अल्लाह सवाल करता है और ये जवाब देता है। तसव्वुर करें अगर कोई मुस्लिम हाकिम सुबह जल्दी में अपने महल को आपके लिए खोलता और कहता, फज्र से पहले 2 बजे के बाद किसी भी वक्त आ जाओ और मैं तुम्हें मेरी बादशाहत की किसी भी चीज को दे दूंगा। क्या आप जाएंगे? आपका अगर जहन सही होता तो आप ना जाते, लेकिन अल्लाह हर सुबह अपना महल आपके लिए खोलता है और आप जल्दी से बीदार नहीं होते हैं। सुभान अल्लाह। थिंक अबाउट व्हाट दिस मीन्स ब्रदर्स। फज्र के लिए जल्दी से बीदार हो। डोंट मिस आउट ऑन ऑल दैट यू कुड रिसीव एंड ऑन ऑल द ब्लेसिंग्स दैट आर वेटिंग फॉर यू फ्रॉम अल्लाह। नाउ इन दिस सेंस, हम इस्लाम के साथ वाबिस्ता मजहबी रोजा रखने की बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने खाने पीने को देर करने की बात कर रहे हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपका पेट भर जाता है यू एंड अप बीइंग लेजी एंड टायर्ड? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी इंसान की बदतरीन दवा होता है उसका पेट। नाउ कभी कभी त्योहार के दिनों पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पेट भर लेते थे, लेकिन ये एक मौका था और बहुत कम होता था। ज्यादातर वक्त, ज्यादातर हालत में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ 2 वादा खाने मिलते थे और इनमें से एक तमाम का सिर्फ एक छोटा वादा खजूर और पानी का होता था। आपको अपनी भूख का इस्तेमाल सीखना चाहिए और उसे अपने फायदे के लिए मददगार बनाना चाहिए। दिस विल टीच यू हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड। ये आपको खुद कंट्रोल बनाने सिखाएगा और ये आपके दिमाग को तेज करने और आपके अहदाफ हासिल करने के लिए आपको मजबूर करेगा। अब गलत फहमी न करें। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका मकसद वजन और मसल बढ़ाना है और आप एक मुकाबला आराजी खिलाड़ी हैं तो बेशक सुबह का रोजा आपके लिए बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप दिमागी वजाहत चाहते हैं, इफ यू वांट टू फोर्ज अ स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलिएंट माइंड, और अगर आप एक आम शख्स हैं और ना कि मुकाबला आराजी करने वाले अजलात बनाने वाले खिलाड़ी, तो मैं आपको तजवीज दूंगा कि आप उस वक्त खिलें जब तक आपको खाने का हक नहीं हासिल होता है। उसे हासिल करने के बजाय जैसे ही आप बीदार होते हैं सिर्फ 2 से 4 गिलास पानी पिएं और इस भूख को कुछ खास तस्कीन और अहदाफ पर काम करने के लिए इस्तेमाल करें। Some people will have a glass of tea and even a glass of coffee or both. कम से कम अहम काम कर लें उससे पहले कि आप खाएं। For example, you can complete a deep work session, focus on your studies and even exercise all in the morning before you eat. Why? क्योंकि खाना आपको सुस्त बनाता है, ये आपको काहिश बनाता है और आपके दिमाग को धंधला करता है।
जबकि भूख आपको तेज रखती है, ये आपको परहेज़ बनाती है। While hunger keeps you sharp, चुस्त और तौजा देने वाला देखा गया है, जबकि वो भूखा भरा, पेट भरा और मुमकिना तौर पर सुस्त होता है। अपने दिन की शुरुआत कुरान के अल्फाज के साथ करना ऐसा है जैसे अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे खूबसूरत सियाहती रास्ते के साथ सफर की शुरुआत। चाहे वो एक आयत हो या पूरी सूरत, कुरान के हर अल्फाज मुकम्मल और ताकतवर मानी रखते हैं आपके रूहानियत के लिए। जब बात कुरान के साथ तामुल करने की आती है तो कुछ लोग समझते हैं कि कुरान की तालीमात को लागू करने के लिए उन्हें अरबी में माहिर होना जरूरी होता है या आलम बनना लाजिमी होता है। दिस इज रॉन्ग। You do not have to be a scholar or recite long chapters. सुबह की खामोशी में चंद आयात पढ़ना या सुनना आपकी समझ को गहरा कर सकता है। इसके अलावा उलमा से समझ हासिल करना असली तरीका है ताकि कुरान को वो तरीका समझा जाए जैसा कि सहाबा ने समझा। कुरान बाइबल की तरह नहीं है। हम मुसलमान कुरान की तशरीह मखसूस मानी बना सकते हैं, बल्कि ये मखसूस मानी हैं जो सहाबा ने समझे और नस्लों तक मुंतकिल किए गए हैं, और हमें उन्हें पढ़ना और समझना है कि वो क्या मतलब समझा। उसे समझने के लिए और उससे ज्यादा फायदा हासिल करने के लिए कुरान को देखें और समझें और खुद के मानी और तफसीर बनाने की राह पर न चलें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फर्ज है। ये सिर्फ दीनी इल्म नहीं है, बल्कि उलमा के लोगों के मुताबिक हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यादा तर पसंदीदगी और समझे जाने वाले मतलब दीनी इल्म होता है। तमाम इस्लामी उलूम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से खूबसूरती से मुंसलक होते हैं। इनमें से किसी एक का मुतालिहा करें, मगर पहले और बुनियादी तौर पर कुरान और हदीस के साथ शुरू करें, क्योंकि ये इस्लाम की बुनियादें हैं और उनके बगैर आप गुमराह हो जाएंगे। रिमेंबर, IT is important to learn things that are good and helpful, और उसमें दुनिया का इल्म भी शामिल है। आपको सिर्फ किताबों में खुद को खो देने के बजाय अपने इर्द गिर्द के लोगों के करीब ले आएं। Become a better person, become more capable and also bring yourself closer to Allah। अपने दिमाग में इल्म के उस बीज को लगाना हमारे बाग में खूबसूरत फूल और फल दरख्त लगाने की तरह है। आप अपने आप को ऐसे मुसलमानों के गिर्द घेरे जो इल्म और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज, जिस तरह कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजबूत मोमिन ज़ईफ मोमिन से ज्यादा महबूब है। He encouraged us to be strong and active, to wrestle, to ride horses, to know how to fight, to use archery, to run and to swim। उन्होंने हमें बताया कि जिस तरह मादी तौर पर फिट होना हमें बहुत सी तरह से मदद करता है। अब ये बात जरूरी नहीं है कि आप मुसाबिका में शिरकत करें, भारी वजन उठाएं या मैराथन में दौड़ें। ये बात सिर्फ वो छोटी बातें हैं जो फर्क कर सकती हैं, खास तौर पर जब आप इब्तिदाई मरहला में हों। अपने जिस्म को एक गाड़ी की तरह समझें जो आप रोजाना चलाते हैं। गाड़ी को बेहतर चलाने के लिए और आपको मकामात पर ले जाने के लिए आपको इसकी अच्छी देखभाल करनी होगी, राइट? वैसे ही आपके जिस्म के लिए भी यही बात है। इसकी देखभाल करना और अपने खून को बहाना सिर्फ आपके लिए अच्छा नहीं है। It's part what Islam teaches. Eat a nutritious meal. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मोतदिल और हमारे लिए अच्छे और हलाल खुराक मुंतखब करने की तालीम दी। आपको अपने जिस्म और दिमाग को एक मुस्तकिल खुराक से शरह देने की जरूरत है जब आप अपना रोजा खोल देते हैं। पिछले मरहले में हमने इंसानी जिस्म को एक गाड़ी की तरह मुआजना किया, जहां जिस्म की देखभाल करने का एक तरीका जिस्म की मुहाफजत की हैसियत से है। जैसे ही गाड़ी को मसावी तौर पर मरम्मत की जरूरत होती है ताकि ये बेहतर तरीके से चले। अब इस मिसाल के साथ दिलचस्प बात करें जो दिन का पहला वादा है, जो गाड़ी में पेट्रोल डालने की जरूरत है। अगर पेट्रोल अच्छा हो तो गाड़ी मुसलसल चलती है, क्या नहीं? इसी तरह हमारा जिस्म और दिमाग बरीक किया गया है। एक भारी भूख, अच्छी तवज्जो और ज्यादा ताकत देने वाले मवाद के साथ कुछ खाएं। ये किस्म का खाना मुवाजना होता है और आपको वो सब कुछ देता है जो आपके जिस्म को जरूरत। इंतखाब करें ऐसी खुराकें जो ग़िज़ाइयत से भरपूर हों। ये सिर्फ आपके जिस्म का एहतराम करने और उसे बेहतरीन तरीके से शुरू करने की बात नहीं है। आप सुन्नत के पैरोकार हैं और इंशाअल्लाह ये आपके दिमाग और रूह को नौशिमान बख्शेगा। कल सुबह अपनी खाने की फिक्र करें और एक ऐसा इंतखाब करें जो आपके जिस्म और दिमाग दोनों के लिए अच्छा हो। अगर आप चाहते हैं कि ये पैगाम मजीद मुसलमान मर्दों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस्लाम्स ब्रिलियंस कमेंट में लिखें ताकि मुझे पता चले कि आपने ये पैगाम पहुंचा दिया। अल्लाह आपको आपकी कोशिशों का सिला दे। भाई, अगली मुलाकात तक हिम्मत और सब्र में कायम रहिए।